नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम बीजेपुर के प्राचीन शिव मंदिर में हैं और आज पहला सोमवार है सावन मास का और हर कोई चाहता है कि भगवान शिव की कृपा उनके और परिवार पर बनी रहे। और श्रद्धालु आज अपने परिवार सहित इस शिव मंदिर में आ रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रद्धा के साथ जल अभिषेक करते हुए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता इस शिव मंदिर में लगा हुआ है और लगातार लोग यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार है वो यहाँ पर महादेव के इस शिव के मंदिर में अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ा रहे। और ये विजयपुर का प्राचीन मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और उसी में विराजमान है भगवान शिव जी का ये विशाल शिवलिंग आप देख रहे हैं। और लोग लगातार यहाँ पर सुबह से आ रहे हैं। और सावन मास का क्या इतिहास है जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या महत्व है सावन मास। जी पंडित जी, क्या महत्व है सावन मास का? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हर हर महादेव। कहते हैं कि श्रावण माह में जो सावन के महीने में जो पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव का जलाभिषेक, पंचामृत स्नान किया जाता है, स्नान करवाया जाता है। कहते हैं कि हम पूरा साल भर जो पूजा पाठ करते हैं वो सिर्फ हमें सोमवार, ये जो श्रावण के महीने होते हैं, सावन के महीने में उसका फल हमें जो एक साल में करते हैं उसका फल एक महीने में ही मिल जाता है। इसलिए सावन का बड़ा महात्म है। और श्रावण माह में जो भक्त जैसी कामना करता है, जैसे अपने मन में भाव लाता है, उसके भगवान वैसे ही भाव पूरे करते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और पूरे भारतवर्ष में सुख शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम। सावन मास का व्रत का भी बड़ा महत्व है। हाँ। और किस तरह से क्या फलाहार करना चाहिए और किस तरह से इस महीने में जल अभिषेक करना चाहिए, थोड़ा सा। श्रावण माह में ये जो सावन का महीना होता है, इस महीने में हमें मीठे व्रत रखने चाहिए। कहते हैं कि जो व्रत होता है वो हमें सिर्फ फलाहार एक टाइम ही करना चाहिए, वो शाम का टाइम, और पूरा दिन हमें व्रत रहना चाहिए। जैसे फल खा सकते हैं और जो व्रत में जो खाते पीते हैं वो व्रत में खा सकते हैं, लेकिन इसमें नमकीन वाला व्रत नहीं होता है। इसके और क्या नियम है इस व्रत के कुछ इसके अलावा? इस व्रत के नियम हैं, जैसे कि व्रत रखा हो तो भगवान भोलेनाथ जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना करें और किसी से ज्यादा निंदा चुगलियां ना करें। क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, जब व्रत करते हैं और हम किसी की निंदा चुगली करें या फिर हम भोलेनाथ जी की पूजा पाठ कम करें और ऐसे गलत संगत में बैठे तो हमें वो उसका फल नहीं मिलता है। इस बार पंडित जी कितने व्रत हैं? इस बार सावन के महीने के जो व्रत होते हैं, सोमवार व्रत, 4 सोमवार व्रत हैं और चारों सोमवार व्रत में सभी भक्त पूजा अर्चन करें, महारुद्राभिषेक करें, पूजा पाठ करके उनकी कृपा दृष्टि पाएं उनसे। और जब भगवान के मंदिर में हम आते हैं तो कईयों को पता नहीं होता कि किस तरह से भगवान शिव की जो पूजा इस दौरान करनी चाहिए, आप थोड़ा सा बता देंगे विस्तार से? सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में आके सबसे पहले कहते हैं कि जो भगवान गणेश जी की पूजन की जाती है। कहते हैं कि जो उनके गण होते हैं हमें पहले उनसे आदेश लेना पड़ता है। जैसे हम किसी मंत्री के पास जाएं तो पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे मिलना पड़ता है। ऐसे ही हम जब शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो जो उनके गण होते हैं सबसे पहले हमें उनके गणों से मिलना पड़ता है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का और जो उनके पंचगण होते हैं उनकी पूजा पाठ करें, उनको जल अभिषेक करें, फिर उसके बाद नाग देवता जी को, फिर भोलेनाथ जी को शिवलिंग तक। इस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा अर्चना। क्या क्या भोग सावन मास में भगवान शिव को लगते हैं? भोलेनाथ जी को जैसे फल हो गए और मिठाई हो गई या नारियल हो गया, ये भोलेनाथ जी को भोग लगा सकते हैं।
देखिए, ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार सावन मास के व्रत का नियम करना चाहिए और क्या क्या चीजें इन दिनों चढ़ानी चाहिए। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी आस्था उनकी भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है और कब से। आपका? मेरा नाम विपांशु है। और कब से आ रहे हो इस मंदिर में? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे। मैं 7 साल से यहाँ पे जयपुर में शिफ्ट हुआ हूँ और मैं स्टार्टिंग से ही मतलब धार्मिक में हूँ, तो मतलब शुरू से मैं यहीं पे आता हूँ। भगवान शिव से कितनी आस्था? वही सब है, वही सब? कुछ भी नहीं है। अभी व्रत वगैरह करते हो आप? मैं शुरू से करता आ रहा हूँ व्रत वगैरह सारे। और जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हर हर महादेव। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आजकल की जो भी जनरेशन है वो बहुत ही गलत कामों में पड़ी हुई है। कुछ नशों में है, कुछ और अलग चक्करों में पड़े हुए हैं। तो अपने पूर्वजों की तरफ आओ, उनके पास आओ, आपको पता चलेगा कि आप क्या महत्व रखते हो और आपकी क्या असली पहचान है, वो बताएंगे आपको। तो बस यही मैं बताना चाहूँगा कि बस मंदिर वगैरह में आओ, पूजा पाठ करो, जहाँ से आप हो वहाँ पे वापस आओ। देखिए, ये युवा ने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है। जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, रास्ता भटक चुकी है, उनको ये मैसेज इस नौजवान ने दिया है कि अपनी जो विरासत जो भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति जो भूल चुके हैं, उन्हें ये मैसेज दिया है कि कृपया अपनी संस्कृति को अपनाएं।